हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हैं और खूब दिल लगाकर स्टडी कर रहे हैं। आज फिर से मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बच्चों, खुदा हम सबसे बहुत प्यार करता है और हमें तरह तरह की बरकत देता है। आज के एपिसोड में भी हमारे पास मौका है कि हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानें और पाक कलाम के वसीला से बरकत पाएं। तो चले आए अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आए दुआ करें। प्यार से भरे आसमानी बाप, ज़िंदगी में हर अच्छी बरकत देने के लिए तेरा शुक्र हो। आज के एपिसोड को भी हम सब के लिए बरकत का बायस बनाना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, आज की एक्टिविटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चले आए अरुण भाई और बच्चों के साथ मिलकर आज की सरगर्मी करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत शानदार एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं। चलिए इन बच्चों के साथ मिलकर आज की एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं? Yes! पहले आप मुझे ये बताएं, फ्रूट्स किस किस को पसंद हैं? तो आज की हमारी एक्टिविटी कुछ यूं है कि जब मैं बोलूंगा एप्पल, आप सब ने एक जंप आगे करना है। जब मैं बोलूंगा ऑरेंज, तो आपने राउंड घूमना है। और जब मैं बोलूंगा बनाना, तो आपने एक जंप पीछे करना है। तो क्या आप सब तैयार हैं? Yes! तो चलिए अपनी आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। एप्पल, ऑरेंज, अरे सारा आप घूमे नहीं। चलिए दोबारा करते हैं। बनाना, ऑरेंज, एप्पल। तो बच्चों, क्या आप सबने एंजॉय किया? Yes! गुड। तो बच्चों, आप भी अपने स्कूल, संडे स्कूल या फिर किसी भी गैदरिंग में इस एक्टिविटी को करके एंजॉय कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई गेम के साथ। तब तक के लिए बच्चों, खुदा की हमदो तारीफ करके और गीत गाकर हम खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो चले आए, अभी वक्त है कि हम आज का एक्शन सॉन्ग सीखें और आज का एक्शन सॉन्ग सीखने के लिए हम चलते हैं इशाइल समरना, सारा और शाइना के पास। था यसाया, खुदा की खिदमत में जो आया। मैं हूँ हाजिर, मुझको भेज, काम करूँ तेरा खुदाया। बच्चों, एक नबी था यसाया, खुदा की खिदमत में जो आया। मैं हूँ हाजिर, मुझको भेज, काम करूँ तेरा खुदाया। बच्चों, एक नबी था यसाया, बच्चों, एक नबी था यसाया। दुखों और तकलीफों में भी उसने तसल्ली का पैगाम सुनाया। दुखों और तकलीफों में भी उसने तसल्ली का पैगाम सुनाया। उकाबों की तरह जोर पाए खुदा के बंदे उसने बताया। बच्चों, एक नबी था यसाया, बच्चों, एक नबी था यसाया। दाऊद के घराने से आएगा बादशाह, ये पैगाम लोगों को पहुंचाया। दाऊद के घराने से आएगा बादशाह, ये पैगाम लोगों को पहुंचाया। यीशु मसीह की दुनिया में आबद का वो पैगंबर बन आया। बच्चों, एक नबी था यसाया, बच्चों, एक नबी था यसाया।
बच्चों यसाया ने सिखाया, करो खुदा की सिताइश, मांगो उसी से जिसने हमें बनाया। बच्चों एक नबी था यसाया, बच्चों एक नबी था यसाया, खुदा की खिदमत में जो आया। मैं हूँ हाजिर मुझको भेज, काम करो तेरा खुदाया। बच्चों एक नबी था यसाया, बच्चों एक नबी था यसाया, बच्चों एक नबी था यसाया, बच्चों एक नबी था यसाया। ज़बरदस्त। आज का गीत तो बहुत ही अच्छा था और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ आज का गीत सिखाया। अभी वक्त है कि हम आज की कहानी सीखें और आज की कहानी सीखने के लिए हम चलते हैं रुबाबा जी के पास और उनके साथ मिलकर आज की स्टोरी सीखेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रजा और ये है स्टोरी टाइम। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली कुछ स्टोरीज में हमने सीखा था कि कैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल को वादा की हुई सरजमीन तक पहुंचाया, लेकिन कुछ अरसा के बाद लोगों ने खुदा से बादशाह का मुतालबा किया। खुदा ने उनको बताया कि ये बहुत बुरा ख्याल है, क्योंकि खुदा उनका हुक्मरान था और कोई भी इंसानी हुक्मरान खुदा से बेहतर हुक्मरानी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी खुदा ने लोगों की मर्जी पूरी की और उनको पहले साउल, फिर दाऊद और सुलेमान जैसे बादशाह दिए। सुलेमान के दौर में लोग खुदा से मुंह मोड़ गए और उन्होंने झूठे खुदाओं की पूजा शुरू कर दी। इसीलिए सुलेमान बादशाह के मरने के बाद खुदा ने बनी इसराइल को 2 सल्तनतों में तकसीम होने दिया। उसके बाद और भी बहुत से बादशाह आए। उनमें से कुछ बादशाह अच्छे थे, लेकिन कुछ बहुत ही बुरे थे, बल्कि कुछ तो खौफनाक थे। लेकिन खुदा ने हर बादशाह के दौर में बहुत से अंबिया भेजे ताकि वो लोगों को खुदा के अहकामात के बारे में बता सके। बच्चों, सुलेमान बादशाह की वफात के 100 साल के बाद जनूबी हिस्सा, जिसे यहूदा भी कहते थे, वहाँ पे उजिया बादशाह को मुकर्रर किया गया। उजिया 16 साल का था जब वो बादशाह बना। बच्चों, उजिया बादशाह के ज़माना में भी खुदा ने एक नबी भेजा और आज हम इस स्टोरी में उस नबी के बारे में सीखेंगे। उस नबी का नाम यसाया नबी था। यसाया नबी का ताल्लुक यरूशलेम से था, जो यहूदा का हिस्सा था। खुदा ने यसाया नबी को 50 साल तक अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। उजिया बादशाह बहुत अच्छा था और उसने अपनी बादशाहत के शुरुआत में बहुत अच्छे काम किए और वो खुदा से बहुत मुंसलिक रहा। इसलिए खुदा ने भी उसकी बहुत मदद की और उजिया बादशाह की मशहूरी दूर दूर तक फैल गई। यसाया ने भी दिलेरी से लोगों को उनके गुनाह के बारे में आगाह किया और उन्हें कहा कि तुमने खुदा की मुखालफत की है और उसको ललकारा है, अपने हाथ के बनाए हुए बुतों की पूजा की है और ये तमाम ज़मीन उन बुतों से भरी हुई है। और यसाया ने लोगों को खबरदार किया कि जल्द ही उन्हें इन कामों की सज़ा मिलने वाली है। बच्चों, जब उजिया बादशाह ताकतवर बन गया तो वो दूसरे बादशाहों की तरह बहुत मगरूर हो गया और उसने खुदा के मुकद्दस घर यानी हैकल में जाकर खुदा के खिलाफ गुनाह किया। इसीलिए खुदा ने उसे जिल्द की बीमारी में मुब्तला कर दिया और उसे बादशाहत तर्क करनी पड़ी और तन्हा रहना पड़ा। बादशाहत उजिया के बेटे को मुंतकिल कर दी गई और अब उजिया बादशाह को हैकल में जाने की इजाज़त ना थी, क्योंकि वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था। इसी बीमारी की वजह से कुछ अरसा बाद उसकी वफात हो गई। यसाया नबी उजिया बादशाह को बहुत अजीज रखता था और उसकी खिदमत भी करता था। अपने बादशाह को खुदा के खिलाफ गुनाह करता देखना और फिर तख्त से हटा देखना और उसके बाद इंतकाल यसाया नबी के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में खुदा ने यसाया को एक रोया दिखाई। बच्चों, ये कोई ख्वाब ना था, बल्कि खुदा ने यसाया को ऐसी चीजें दिखाई थी जो हकीकत में मौजूद थी, लेकिन लोगों से छुपी हुई थी।
बच्चों, यसाया नबी अपनी किताब में खुद लिखता है कि जिस साल उजिया बादशाह का इंतकाल हुआ, मैंने खुदावंद को देखा। खुदावंद आसमान पर अपने तख्त पर बैठा है और हैकल उसके लिबास के दामन से मामूर है और सब उसे बहुत इज्जत दे रहे हैं। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 पर थे। 2 परों से वो अपने चेहरे को ढांके हुए थे और 2 परों से अपने पैरों को, जबकि 2 परों से उड़ते थे और बुलंद आवाज से पुकारते थे, कदूस 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 रबल फाज, जमीन उसके जलाल से मामूर है। उनकी आवाजों से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। आइए बच्चों, उन चीजों को करीब से देखते हैं जो यसाया नबी ने अपनी रोया में देखी। सबसे पहले उसने देखा कि खुदा जिंदा है। बच्चों, उजिया बादशाह तो मर चुका था, लेकिन खुदा जिंदा था। वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लोग खुदा से जमीनी बादशाह की भीख मांगते थे, लेकिन हर इंसान के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है, जबकि खुदा हमेशा जिंदा है। फिर यसाया नबी ने देखा कि खुदा आसमान पर अपने तख्त पर बैठा है। बच्चों, उजिया बादशाह तो जमीन पर अपना तख्त खो चुका था, लेकिन खुदा का तख्त आसमान पर अभी भी कायम था। खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है और सब चीजों का इख्तियार खुदा के पास है। फिर यसाया ने देखा कि खुदा के लिबास से सारी हैकल मामूर थी। ये खुदा के जलाल और उसकी शान शौकत की अलामत थी। रोया में खुदा की बहुत तारीफ और इज्जत की गई, क्योंकि खुदा ही तमाम तर इज्जत और तारीफ का मुस्तहिक है। कोई भी चीज खुदा से बुलंद नहीं, बल्कि खुदा हर चीज पर कादिर है। इसके बाद यसाया ने अपनी रोया में सराफीम को देखा। बच्चों, ये एक खास किस्म के फरिश्ते हैं जिनका इस जगह के अलावा बाइबल में और कहीं जिक्र नहीं मिलता। अगरचे ये सराफीम जन्नत में या आसमान पर रहते थे, फिर भी उन्होंने अपना चेहरा मुकद्दस खुदा से छुपा रखा था, और वो फरिश्ते उन लोगों से बहुत बेहतर थे जो जमीन पर रहते हुए खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे और अपने हाथ के बनाए हुए खुदाओं की पूजा करते थे। फिर यसाया ने लिखा कि फरिश्ते कदूस 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 रबुल फाज पुकारते थे। कदूस का मतलब खालिस या मुकम्मल है, और वो खुदा की जात के अलावा और कोई नहीं हो सकता। खुदा कामिल है और तमाम तर इज्जत और तारीफ का मुस्तहिक है। फिर उन फरिश्तों ने कहा कि जमीन खुदा के जलाल से मामूर है। बच्चों, जब हम एक दूसरे को देखते हैं या सूरज को, चांद, सितारे और इस कायनात की उन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं जो खुदा ने तख्लीक की हैं, तो यकीनन हमें खुदा की शान शौकत का एहसास होता है और हम जान पाते हैं कि खुदा किस कदर ताकतवर है, वो शानदार है, तख्लीकी है और देखभाल करने वाला है। बच्चों, ये एक हैरत अंगेज रोया थी। यसाया नबी ने देखा कि खुदा जिंदा है, तमाम चीज़ें उसके काबू में हैं। खुदा वाहिद तारीफ का मुस्तहिक है और तमाम ज़मीन उसकी शान से भरी हुई है। सो प्यारे बच्चों, ज़रूरत है कि हम भी खुदा के बंदा यसाया नबी की तरह लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं और जो चीज़ें खुदा हमें दिखाए हम उस पर ईमान लाएं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। मेरा ईमान है कि आपने आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। आई होप बच्चों कि आपने यसाया की ये कहानी बड़े गौर से सुनी। अभी वक्त है कि हम आज की मेमोरी वर्स सीखें। समरना, ये देखो हमारे पास कितनी सारी वर्सेस हैं। इन वर्सेस में से आप एक वर्स को सिलेक्ट करो और इस वर्स को हम अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है शाइल, मैं कहती हूँ। ये तो मेरी फेवरेट आयत है, मगर कुछ और चूज करते हैं। वाओ, कितनी अच्छी आयत है। आई लाइक इट। इशाइल, ये वो आयत है जो आज हम अपने साथियों को सिखाएंगे। यसाया 43वां बाब उसकी 11वीं आयत। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। यसाया 43वां बाब उसकी 11वीं आयत।
मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। यकीनन बच्चों आपने आज की मेमोरी वर्स सीख ली होगी। अब आप अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी इस वर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बच्चों आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ बाइबल फैक्ट्स मौजूद हैं। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि यसाया के नाम का मतलब खुदावन नजात है। आज की दूसरी सच्चाई ये है, यसाया ने इसराइल के 5 बादशाहों की अरसा हुक्मरानी में खुदा की खिदमत का काम सरअंजाम दिया। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ करते वक्त जो अल्फाज कहे थे वो यसाया की किताब के 61 बाब की पहली और दूसरी आयत में मौजूद हैं। यसाया नबी ने बनी इसराइल और कौम के रहनुमाओं को सदाकत और रास्तबाजी की ज़िंदगी की तरफ बुलाया और बाबल की असीरी में उनको उम्मीद का पैगाम दिया कि खुदा उनको बचाएगा और रिहाई बख्शेगा। दुखों और तकलीफ़ों के दौर में यसाया को ये इंतज़ार था कि हकीकी अमन और सलामती का दौर आएगा। यसाया ने ये पेशन गोई की थी कि वो ज़माना आएगा जब दुनिया में हर तरफ अमन और सलामती का दौरा होगा और दाऊद की नस्ल से एक शख्स आएगा जो बादशाह कहलाएगा और खुदा उसे अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेगा। आखिरकार यीशु दाऊद के घराने में पैदा हुआ जो कुल दुनिया का नजात दहिंदा है और जिस पर ईमान लाकर हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, क्योंकि वो राह, हक और ज़िंदगी है। जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और उनकी फ़िक्र करता है। हमेशा हमारे साथ रह और हमारी ज़िंदगियों को दूसरों के लिए बरकत का बाइस बना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी बच्चों, ये था आज का एपिसोड। यकीनन आपने आज के एपिसोड से बहुत सी नई बातों को सीखा होगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हंसते और मुस्कुराते रहें और हमारे आज के एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।